નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Now today we are going to study standard 5th environment with the chapter 9 Up You Go. Now we are seeing with this portion over here. One incident is given over here. यहाँ पे एक incident दिया गया है. किसके बारे में? बचेंद्री पल के बारे में. Let's read it. उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है, दैट इज इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन अ माउंटेन. हाउ डू यू फील देयर? व्हाट कैन यू सी? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग देयर? ये आपको एक्टिविटी के बेस में लिख के करनी है इन योर रफ बुक. नाउ लेट्स स्टार्ट. अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. A 12 years old girl living in the mountains was out on a some school picnic. Right? वो 12 साल की एक गर्ल है जो माउंटेन एरिया में रह रही है. शी इज हैविंग हर स्कूल पिकनिक. शी क्लाइम्ड अ माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर्स विद हर फ्रेंड. अब उसने माउंटेन क्लाइम किया. कितना? 4000 मीटर अप. राइट? पीक में. अब पीक की चढ़ाई बहुत ही हार्ड होती है. नाउ व्हाट हैपन? द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर. अब ये गर्ल्स ने तो अपने एडवेंचर और फन के लिए किया था. सून इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन. अब बहुत ही डार्क यानी कि रात हो गई थी और वो नीचे नहीं उतर पाई थी. इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी. ठंड भी बहुत थी और डरावना भी बहुत था. दे वेर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट. अब जो विंटर की नाइट होती है वो बहुत लॉन्ग होती है. राइट? एंड उनके पास कुछ खाना भी नहीं था. दिस हैपन टू बचेंद्री पल प्लेड व्हेन शी वॉज य यंग गर्ल. राइट? अब ये किसके साथ ये घटना हुई थी? बचेंद्री पल के साथ. और वो बहुत ही छोटी थी, यंग गर्ल थी. नाउ बचेंद्री ग्रू अप इन नकुरी विलेज इन गढ़वाल एरिया. वो कहाँ पे बड़ी हुई थी? नकुरी विलेज में, जो कहाँ पे आया है? गढ़वाल एरिया में, उत्तराखंड में. When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, जो हमारी बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग की. वो वहां पे ज्वाइंट हुई. वो कहाँ पे आई है ये इंस्टीट्यूट? उत्तरकाशी में. हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. उनके गाइड जो थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जिसके बारे में हमने पढ़ा. बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. अब उनके ट्रेनिंग के दौरान उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनरिंग कोर्सेज. नाउ व्हेन शी गेट अ बेस्ट अवॉर्डेड, व्हेन शी वाज अवॉर्डेड बेस्ट परफॉर्मेंस एंड उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी हुई, व्हाट शी यूज्ड टू डू? शी यूज्ड टू ट्रेन द अदर गर्ल्स, द अदर वुमेन्स इन माउंटेनरिंग कोर्स. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. अब 1984 में उसको एक टीम में मेंबर चुना गया. माउंट एवरेस्ट जो क्लाइंब करने वाली थी वो टीम में. दिस इज वेरी प्राउड, राइट, कि वो टीम में उनका सिलेक्शन हो गया. नाउ स्नो स्टॉर्म. क्या हुआ? स्नो स्टॉर्म यानी कि जो वावाझोड़ू आता है ना, हम बोलते हैं ना स्नो का, वो. There were 7 women in that 18-member team. अब वो जो 18 members की टीम थी उसमें 7 वुमेन्स थी. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7300 meters. Right? अब 15th May का जो दिन था, वो नाइट जो थी, उस वक्त टीम मेंबर्स बहुत ही टायर्ड हो गए थे क्लाइंब करके. कितना क्लाइंब किया था? 7300 मीटर्स क्लाइंब करके वो लोग बहुत थक चुके थे. द टीम पुट अप द टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप. अब वो टीम ने अपने टेंट बांध के सोने के लिए चले गए. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंड. बिफोर दे वर फुल्ली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेर वेरी हैवी हिट देम. अब उन्होंने ऐसे बोलते हैं ना कि एक इतने जोर से पवन आया और हिट हुआ कि वो लोग हक्का बक्का हो गए. क्या हुआ? दे गट हैश बैश, यानी कि समथिंग हैपन. एंड अगर कुछ वो समझ पाते तब तो वो इंसिडेंट बन चुका था. कुछ वो उड़ के उनके टेंट के ऊपर जोर से आया, हिट हुआ.
टेंट के ऊपर। देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म, यानी कि वो जो बर्फ का स्टॉर्म आता है राइट, वो उनके टेंट को हिट हुआ था। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वेर ऑल्सो इंजर्ड। अब ये बहुत खतरनाक स्टॉर्म होता है और बहुत ही मेंबर्स उनके जो टीम के थे उनको इंजरी भी हुई थी। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्स टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। अब सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे, जो अंदर फंस गए हैं, बरीड हो गए हैं, उन सबकी हेल्प करने लगे, खुदाई करके निकालने लगे उन लोगों को। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बेचेंदरी वेंट अहेड। अब जो रह गए थे वो लोग अपने टेंट में वापस लौट गए, बट बेचेंदरी पल जो थी वो आगे गई। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स द पिक। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bechendari Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. अब ये इंसिडेंट पूरा दिया गया है कि कब 8,900 मीटर वो जो उसकी पीक थी, माउंट एवरेस्ट की पीक थी, वहां पे 7 वो टाइम भी दिया गया है 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon। और वो दिन कौन सा था? 23rd में, जब बचेंद्री पल उन्होंने क्लाइंब किया था ये। There was another team member with her, एक और टीम मेंबर भी उनके साथ थी। There was no space for 2 people to stand on the top of the same time। अब वो जो पीक था माउंट एवरेस्ट का, वहां पे जस्ट इमेजिन 2 people वहां पे खड़े नहीं रह सकते थे, उतनी ही जगह वहां पे थी राइट। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। एक अगर भूल चुक हुई, एक अगर पैर उसका फिसला, स्लिपिंग हुआ उसका पैर, तो वो लोग 1000 फीट डाउन वहां पे गिरेंगे, ऐसी कंडीशन थी। नाउ बेचेंदरी एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच देयर एक्स फॉर्मली इन द आइस। अब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा खुदाई कर ली और वहां पे खड़े रहने की जगह कर ली। नाउ यूजिंग दिस एज अ हुक। अब उन्होंने ये जो खुदाई करके उन्होंने एक्स जो था उनका वो वहां पे डाला और उन्होंने उसको क्या किया, उसको हुक की तरह यूज किया। नाउ दे टाइड देमसेल्फ टू इट विद अ रोप। अब एक रोप से उन दोनों खुद को बांध लिया था उन्होंने, क्यों? ताकि वो गिरे तो उनको इंजरी ना हो, वो सेफ रह सके, इसलिए। ओनली देन 2 of them could stand there। अब उन्होंने क्यों बांधा था कि वो दोनों एक अगर ऐसे कस के पकड़े तो ही खड़े रह सकते हैं, इसलिए उन दोनों को भी उन्होंने टाई कर लिया था खुद से। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड बट फील्ड विद द वार्मथ ऑफ द अचीवमेंट। अब एक तरह ठंड भी लग रही थी, पर जो अचीवमेंट की खुशी थी, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की अचीवमेंट की जो खुशी थी, वो उनको वार्म रख रही थी। शी बोर्ड हर हेड, पिच अ नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। अब ऐसे बो करके क्या किया, बो करके उन्होंने नेशनल फ्लैग जो था उनको वहां पे हॉइस्ट पिच किया, यानी कि डाला, एंड देन टुक अ फोटोग्राफ्स। शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने कितना टाइम वहां पे स्पेंड किया? 43 minutes वहां पे गुजारे। ऑब्वियसली अगर इतनी अचीवमेंट होती है तो वो 43 minutes कुछ भी नहीं होती है राइट। पर वहां पे ठंड भी इतनी थी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ओवर देयर। नाउ बचेंद्री पल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन and the 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest। अब बचेंद्री पल, अब इतना पढ़ के तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट इंडियन वुमन जो थी वो कौन थी? बचेंद्री पल, हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, एंड वर्ल्ड की जो थी वो 5th वुमन थी क्लाइंब करने के लिए राइट। आई होप ये सबको पता चल गया है। हमने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। सर्टेन्स क्वेश्चंस दिए गए हैं 86 पेज नंबर में, वो आपको लिखने हैं खुद से। वाई डिड बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पिक? वो उन्होंने क्यों रखा था वो फ्लैग? व्हेन हैव यू सीन अवर नेशनल फ्लैग बीन होइस्टेड? 15 अगस्त, 26 जनवरी, और कभी कभी और भी दिन जहाँ पे हम हमारा जो बोलते हैं ना कि प्राउड सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का, तब हम देखते हैं होइस्टिंग। कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। मेक, अब ये एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, मेक ग्रुप ऑफ 6 to 8 चिल्ड्रंस
डिजाइन अ फ्लैग फॉर योर ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दैट डिजाइन। अब ये खुद से करनी पड़ेगी, अकेले नहीं कर सकते हो ये एक्टिविटी। हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर, ये एक्टिविटी हमने कर ली है, राइट। सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर अप यू गो। आई होप बचेंद्र रिपल एंड संगीता मैडम के बारे में बहुत कुछ आप जान भी गए हो, एंड इट इज अ वेरी गुड चैप्टर। Thank you for joining us.